नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी जो सिचुएशन है आपको पता है, इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस हैं। राइटर एक पैरेलल क्रिएट करते हैं, मतलब राइटर बताते हैं 1962 वार से पहले भी ठीक वैसी ही सिचुएशन थी जैसी आज है। दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं, मतलब 1962 से पहले वाली सिचुएशन और आज की सिचुएशन, दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं वो हम डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल में। आप जीएस पेपर 2 के इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा कि 1962 के बाद से अभी तक सबसे ज्यादा टेंस सिचुएशन है एलएसी पर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। अगस्त 1959 में क्या हुआ था? फर्स्ट बॉर्डर क्लैश हुआ था इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच लोंगजू में। लोंगजू कहां पर है? ईस्टर्न सेक्टर में। लोंगजू अरुणाचल प्रदेश में है। उस समय देखो हुआ क्या था, चाइना ने आरोप लगाया कि इंडियन ट्रूप्स ने मैकमोहन लाइन को क्रॉस किया और चाइनीज ट्रूप्स के ऊपर फायर ओपन कर दिया, और बदले में चाइनीज के बॉर्डर गार्ड्स ने भी जवाबी फायर किया। लेकिन अगले दिन इंडिया ने प्रोटेस्ट किया चाइनीज स्टेटमेंट के अगेंस्ट और कहा कि चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन टेरिटरी में एंटर किया और फायर को ओपन किया। जैसे देखो 1959 में दोनों देशों के द्वारा स्टेटमेंट्स जारी की गई थी, एक दूसरे पर आरोप लगाया गया था, ठीक वैसी ही स्टेटमेंट्स पिछले कुछ दिनों में इंडिया और चाइना के द्वारा जारी की गई हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाया गया है एलएसी को वायलेट करने का, एक दूसरे पे आरोप लगाया गया है फायर ओपन करने का, एक दूसरे पे आरोप लगाया गया है एग्रेशन का। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार हुआ क्या था लोंगजू इंसिडेंट के बाद 1959 में, जिसकी वजह से वार हुआ। देखो, जब 1959 में ये जो लोंगजू इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद इंडिया में ज़्यादातर लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि युद्ध होगा फुल स्केल चाइना के साथ। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर थे वी.के. कृष्णा मेनन। ये तो ऑलमोस्ट श्योर थे, मतलब बिल्कुल श्योर थे कि चाइना इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा। नेहरू को चाइना की दोस्ती के ऊपर विश्वास था। नेहरू को लगता था दोनों देश इंडिया और चाइना ये इंपीरियलिज्म के विक्टिम हैं, मतलब दोनों को कॉलोनी बनाया गया था। दोनों देश इंडिया और चाइना एशिया के लीडर्स हैं। शुरुआत में 1950s में इंटरनेशनल एरिना में, मतलब इंटरनेशनल मंचों पर नेहरू चाइना को डिफेंड किया करते थे, चाइना का साथ दिया करते थे। इवन तिब्बत के ऊपर इंडिया ने चाइनीज सोवरेनिटी को स्वीकार कर लिया। इंडिया ने उस समय एक एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ, तिब्बत के साथ ट्रेड को लेके। बदले में नेहरू ने शायद ये सोचा था कि चाइना भी इस प्रकार से कुछ रियायत इंडिया को देगा, इंडिया के साथ नरमी बरतेगा, और ब्रिटिशर्स के दौरान जो बाउंड्रीज थी इंडिया और चाइना के बीच, उन्हीं बाउंड्रीज को चाइना रिकॉग्नाइज करेगा। बट देखो, चाइना ने ऐसा नहीं किया, और सबसे पहला जो सेटबैक लगा इंडिया को वो इसी लोंगजू इंसिडेंट के रूप में लगा। 2 महीने के अंदर अंदर लद्दाख में कोंगला पास के नज़दीक एक इंडियन पुलिस पेट्रोल टीम पर चाइना की ट्रूप्स ने हमला किया। ये तो देखो नेहरू के लिए वेकअप कॉल थी, मतलब एकदम से लगा कि चाइना ये क्यों कर रहा है। उन्होंने चाइना को कहा कि आप लोंगजू से चाइनीज ट्रूप्स को हटा लीजिए, बदले में हम इस एरिया को रीऑक्यूपाई नहीं करेंगे। यह भी प्रपोज किया गया नेहरू के द्वारा कि दोनों साइड्स यानी इंडिया और चाइना के जो फोर्सेस हैं वो डिस्प्यूटेड अक्साई चिन एरिया से विड्रॉ कर लें, जहां पे चाइना ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बना चुका था। तो चाइना ने सीधा सीधा नेहरू के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक हाईवे बनाया गया था चाइना के द्वारा, ये जिंगजियांग को तिब्बत से जोड़ता है, चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे था। तो चाइना ने नेहरू के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि अक्साई चीन से दोनों देश अपनी फोर्सेस को विड्रा कर लें। बदले में चाइना ने एक ऑफर ये दिया नेहरू को कि अगर आप अक्साई चीन के ऊपर चाइनीज सोवरेनिटी को स्वीकार कर लेते हो तो बदले में ईस्ट में, यानी अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया था, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, उस एरिया में
हम मैकमोहन लाइन को स्वीकार कर लेंगे, ऐसा ऑफर चाइना के द्वारा दिया गया था। तो नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने सभी हिस्टोरिकल मैप्स को चेक किया, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, इंक्लूडिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, लैंड सर्वेज जो उन्होंने प्राप्त किए थे इंडियन ऑफिस इन लंदन से। तो ये सारी रिसर्च करके नेहरू ने अपनी रिसर्च में पाया कि अक्साई चीन पहले इंडिया के पास था और ब्रिटिशर्स रेवेन्यू इकट्ठा करते थे अक्साई चीन से। तो उन्होंने चाइनीज ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने सोचा अक्साई चीन के ऊपर हमारा जो क्लेम है बिल्कुल लेजिटिमेट है। उस समय 1960 में बातचीत हुई थी चाइनीज प्रीमियर जो इनलई और नेहरू के बीच, लेकिन बातचीत कोलैप्स कर गई, कोई नतीजे तक नहीं पहुंच गई ये बातचीत। उसके बाद तो देखो टेंशन्स बढ़ती ही गई। चाइना ने बॉर्डर पर अपनी जो पेट्रोलिंग थी वो एकदम से तेज कर दी। नवंबर 1961 में नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी का आदेश दिया। फॉरवर्ड पॉलिसी में क्या था, इंडिया को एलएसी के नज़दीक पेट्रोल पोस्ट इस्टेब्लिश करनी थी और हाइट्स को कैप्चर करना था। हाइट्स मतलब जो खाली पड़ी चोटियां थीं, जैसे अभी इंडिया ने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया, चाइना ने फिंगर 4 से फिंगर 8 के एरिया के बीच कब्जा किया बड़ी हाइट्स पर। उसी प्रकार से फॉरवर्ड पॉलिसी में यही था कि एलएसी पर पेट्रोल पोस्ट इस्टेब्लिश की जाएंगी और हाइट्स पर यानी चोटियों पर अपनी प्रेजेंस इंश्योर करेगी इंडियन फोर्सेस। तो जब ये सारे स्टेप्स फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत लिए गए तो चाइना को लगा जैसे इंडिया एग्रेसिव है। तो माओ जो उस समय चाइना के प्रीमियर थे उन्होंने इन्वेजन का आदेश दे दिया इंडिया के ऊपर, यानी इंडिया के ऊपर अटैक का आदेश दे दिया। देखो उस समय और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण माओ ने इस प्रकार का आदेश दिया इंडिया के ऊपर अटैक करने का, क्योंकि 1962 से पहले दलाई लामा इंडिया में शरण ले चुके थे और जब दलाई लामा को शरण दी गई थी इंडिया के द्वारा तो कई सारे चाइनीज लीडर्स, फॉर एग्जांपल डेंग जियाओपिंग, इन्होंने कहा था समय आने पर इंडिया से हिसाब चुकता करेगा चाइना। चाइना को यह भी डर लग रहा था कि जो तिब्बतन रिबल्स हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है इंडिया। मतलब उस समय तिब्बत का क्वेश्चन भी चाइना कंसिडर कर रहा था कि तिब्बत भी एक फैक्टर है, बट आज देखो तिब्बत तो कोई फैक्टर नहीं है। 2003 में जो इंडिया और चाइना के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था, तिब्बत को पूरी तरह से इंडिया चाइना का एक पार्ट मानता है और सिक्किम को चाइना पूरी तरह से इंडिया का पार्ट मानता है। तो तिब्बत को लेके इंडिया की पॉलिसी यही है कि तिब्बत के ऊपर चाइना की सोवरेनिटी है। सिमिलरिटीज आप समझ रहे हो ना, 1962 से पहले की सिचुएशन में और अभी की सिचुएशन में। उस समय भी हाइट्स को के ऊपर कब्जा कमाने की होड़ थी, अभी भी हाइट्स पर कब्जा जमाने की होड़ है। उस समय भी दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, अभी भी दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उस समय माओ की सिचुएशन खराब थी कम्युनिस्ट पार्टी में, क्योंकि माओ ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 1958 से लेकर 60 के बीच की पॉलिसी थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इस पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी अनसक्सेसफुल थी और इस पॉलिसी के तहत माओ चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को तेज करना चाहते थे, जनता को रीऑर्गेनाइज करके लार्ज रूरल कलेक्टिव्स में, बट ये पॉलिसी सफल नहीं हो सकी। कहा यह जा रहा है अभी भी चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की जो पोजीशन है पहले के अपेक्षाकृत कमजोर हुई है कोविड-19 के कारण। तो जैसे माओ ने इंडिया के ऊपर अटैक करने का आदेश दिया था, उस प्रकार का कोई कदम चाइना अभी भी उठा सकता है। मतलब टेंशन्स इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर इंक्रीज हो सकती हैं। देखो उस समय नैम का भी आर्गुमेंट दिया गया था कि इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर बनता जा रहा है। ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगती थी, इस वजह से चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया ताकि इंडिया को उसका स्थान दिलाया जा सके। अभी देखो इस प्रकार के आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, हालांकि इंडिया नैम के साथ नहीं है, बट इंडिया यूएसए के साथ खड़ा दिखाई देता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इंडिया यूएसए के नज़दीक जाता जा रहा है, तो शायद चाइना इंडिया को सबक सिखा सकता है और पूरे वर्ल्ड को एक सिग्नल देने की कोशिश कर सकता है कि यूएसए के ग्रुप में जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूएसए आपका साथ नहीं देगा। देखो इंडिया यूएसए के करीब तो गया है, बट अगर इंडिया और चाइना के बीच युद्ध होता है तो यूएसए इंडिया का कितना साथ देगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। तो कुल मिला के
काफ़ी सारे पैरेलल्स राइटर क्रिएट करते हैं और कहते हैं सिचुएशन टेंस है। उस समय दो देशों के बीच लिमिटेड जो कन्फ्लिक्ट था, चाइना को लगता था इसमें हमारी जीत ही होगी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। बट अब देखो वैसी सिचुएशन नहीं है, इंडिया उतना कमज़ोर नहीं है। हालांकि हाँ, कंपेयर करें तो चाइना इंडिया से काफ़ी पावरफुल है। चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से 5 गुना बड़ी है। बट आज के समय में इंडिया के जो सोल्जर्स हैं बेहतर प्रिपेयर्ड हैं। अगर कोई लिमिटेड कन्फ्लिक्ट होता है, इंडिया के पास 1962 के अपेक्षाकृत बेहतर हथियार हैं और दोनों जो देश हैं वो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं। तो वो कन्फ्लिक्ट कितना लिमिटेड होगा और कहाँ जाके रुकेगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और चाइना रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल भी इंडिया और चाइना रिलेशंस से संबंधित है। नया क्या हुआ है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की आपस में मुलाकात हुई मॉस्को में और इस मुलाकात में 5 पॉइंट्स फ्रेमवर्क पर सहमति बनी। एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी की गई इस मुलाकात के बाद। तो एक्सपेक्टेशंस जग गई हैं, शायद पीस इस्टाब्लिश करने की दिशा में दोनों देश कदम बढ़ाएं। देखो अप्रैल मई में चाइना ने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की यूनिलेटरली बॉर्डर पर, और इंडिया ने चाइना को काफ़ी कहा कि आप अप्रैल और मई से पहले की जो सिचुएशन थी वो लेकर आइए और अपनी ट्रूप्स को हटाइए। बट चाइना को ये लगता था कि अल्टीमेटली इंडिया इस नई सच्चाई को स्वीकार कर लेगा। लेकिन 29-30 अगस्त को पेंगोंग लेक रीजन के साउदर्न बैंक पर इंडिया ने कुछ चोटियों पर कब्जा जमाया। तो चाइना को इस हकीकत का रियलाइज हुआ कि इंडिया इतनी जल्दी से डी एस्केलेट करने वाला नहीं है। ऐसा सिग्नल इंडिया पहले भी दे चुका था काफ़ी सारी चाइनीज़ ऐप्स के अगेंस्ट एक्शन लेके। तो अब उम्मीद ये की जाती है कि चाइना इस हकीकत को स्वीकार करेगा और अप्रैल और मई से पहले की जो सिचुएशन थी उसके लिए स्वीकार होगा, उसके लिए राजी होगा। खैर इंडिया को किसी भी इल्यूजन में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी चाइना काफ़ी बार ये बोल चुका है कि हम पीस चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। बट अल्टीमेटली बॉर्डर पर चाइना की ट्रूप्स के जो एक्शंस हैं वो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स की भाषा नहीं बोलते हैं। मतलब चाइना की कथनी और करनी में अंतर है। तो इंडिया को संभल के चलना होगा, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट फिलहाल दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ बातें जो निकल के आती थी छोटे से आर्टिकल से वो हमने निकाली। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।